Hello, class 5 students. I have come with you today. My chapter is second chapter of science. You can see it. Its name is, you can read it. Its name is here given, Rocks and Minerals. It is chapter 2. It starts from page number 18. It is page number 18. एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रॉक्स एंड मिनरल्स. आप जानते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स क्या होता है. रॉक्स में चट्टानें जो बड़े बड़े पीसेस जमीन के धरती के अंदर मिलती है, दैट इज नोन एज रॉक्स. उसके अंदर बहुत सारे उसी रॉक्स में मिनरल्स मिलता है. ये मिनरल्स हमारे बहुत काम की चीज़ें हैं. लोहा होता है, निकल है, बहुत कुछ चीज़ें हैं. ऐसे ऐसे मिनरल्स जो होते हैं, दे आर वेरी वैल्यूएबल थिंग्स, दैट इज मिक्सड इन रॉक्स. रॉक्स, मिनरल्स, ये सब इनसाइड अर्थ हमें मिलता है. ठीक है. तो ये पूरा चैप्टर रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में है. और सबसे पहले हमें लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में समझना है. वी हैव टू लर्न अबाउट लेयर्स ऑफ अर्थ. अर्थ की कैसे परतें बनी हुई हैं. परतें समझ, तो लेयर्स अलग अलग तह है, और अलग अलग लेयर्स के अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं. कहीं तक कुछ अलग कैरेक्टर होती है, फिर दूसरे लेयर की अलग कैरेक्टर, तीसरे की अलग कैरेक्टर. इस तरह के वी हैव 3 लेयर्स ऑफ अर्थ. ओके. तो आई एम now rightly I am coming to page number 19. Layers of the earth. Our earth is made up of rocks and minerals in different layers. हर एक layers बने हैं, 3 layers हैं. You can see here there are 3 layers and rocks and minerals are there in these layers. First layer's name is crust. पहला जो ऊपर की लेयर है ना, जस्ट जो हमारी धरती की जस्ट ऊपर पपड़ी बोलते हैं उसको, हिंदी में पपड़ी कहते हैं. यहाँ पे हम रहते हैं, हमारे मकान वगैरह बनते हैं. देखो ग्रीन जो पोर्शन है, ये जो जिस बहुत ही छोटा सा एक विड्थ बहुत कम है, ग्रीन कलर का है. इट इज़ नोन एज आउटर लेयर ऑफ अर्थ. इट इज़ नोन एज क्रस्ट. यहीं सॉइल होता है, यहीं हमारे सारा खेती वगैरह उगाते हैं, सॉइल वगैरह, वाटर, यहाँ तक आइस भी यहीं होता है. ओके. द आउटर हार्ड पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट. ये हार्ड पार्ट होता है, क्रस्ट होता है. दिस क्रस्ट इज मोस्टली कवर्ड बाय सैंड. यहाँ मिट्टी होती है, सॉयल, रेत होती है, मिट्टी होती है. सैंड मीन्स रेत, सॉयल मिट्टी, पानी, और यहाँ तक कि यहाँ बर्फ भी मिलती है. ये आउटर लेयर होता है. वी वॉक ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ. हम जो चलते हैं वो अर्थ के क्रस्ट पे चलते हैं. इफ़ वी स्टार्ट डिगिंग डीप, अगर हम खोदते हैं, खूब खुदाई करते हैं, तो हम नीचे जैसे जैसे जाते रहेंगे हमें हार्ड रॉक्स मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी चट्टानें मिल जाएंगी, और बहुत बड़े बड़े स्टोन मिलते जाएंगे. जितने नीचे जाएंगे और जितनी नीचे जाते जाएंगे, गहराई में जाते जाएंगे, उतनी रॉक का साइज़ बढ़ता जाएगा. अब जो लास्ट लेयर जो इसका होता है क्रस्ट का, नीचे जाके सबसे वो बेड रॉक मिलता है, उसे कहते हैं बेड रॉक. तो इस तरह से हमारा क्रस्ट हो गया. तो ये बेड रॉक मिलता है. सबसे बड़ा पोर्शन मेंटल होता है. सेकेंड पार्ट है मेंटल, MENTL. बिलो द क्रस्ट इज द लेयर कॉल्ड द मेंटल. क्रस्ट के नीचे जो लेयर होता है उसको मेंटल कहते हैं. दिस लेयर मेक्स अप ऑलमोस्ट 80% ऑफ द अर्थ. ये 80% कवर करता है. देखिए ज़्यादातर जो इसके अंदर वॉल्यूम जो है, 80% वॉल्यूम है इसका. ये आपका साइज़ जो है 80% साइज़ कवर कर जाता है मेंटल के अंदर, और बाकी 20% क्रस्ट और कोर में होता है, जो कि थर्ड पार्ट है, कोर. दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ आवर एयर. इट लाइज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द अर्थ. देख रहे हैं, दिस देयर इज आउटर मेंटल एंड इट इज इनर मोस्ट. दिस इज इनर मेंटल, आउटर, ठीक है, कोर, दिस इज इनर कोर. दिस कॉल्ड आउटर कोर. दिस डीप येलो एंड लाइट येलो इज योर known as, this is known as inner core, outer core and inner core. In this way core is made up. This is the innermost part of the earth. Core is divided into 2 parts, like the outer core and the inner core. The inner core is hard like a solid ball. The inner core है येलो में, जो लाइट येलो में बहुत हार्ड होता है, सॉलिड बॉल की तरह होता है. और दिस इज मोस्टली मेड अप ऑफ 2 मिनरल्स, दैट इज आयरन एंड निकल. Iron, nickel. These 2 minerals are, these rock made up of 2 minerals, iron and nickel. The outer core, that is deep yellow.
इज एक्सट्रीमली हॉट एंड इज मेड अप ऑफ मोल्टन मेटल। जो पिघल जाता है, ये जो निकल आयरन पिघल के यहाँ आ जाता है, पिघल के ये आउटर लेयर बन जाती है, ये मोल्टन स्टेट में आता है, पिघले हुए रूप में अवस्था में रहती है, इसको कहा जाता है आपका आउटर कोर। नाउ लेट्स इन्वेस्टिगेट। देखिए हमें कंपेयर कर रहे हैं एग से, अंडे से कंपेयर कर रहे हैं, अर्थ को अंडे से कंपेयर किया जा रहा है। पील द शेल एंड कट आउट द बॉइल्ड एग इनटू अ प्लेट। तो आप देख सकते हैं, हार्डेस्ट पार्ट जो अपर कवर शेल बोलते हैं, विच इज लेयर पार्ट, इसको एल्बुमिन बोलते हैं, और सबसे जो इनर मोस्ट पार्ट इसको योग बोलते हैं। तो शेल, एल्बुमिन, ALBUMIN, और लास्ट वन इज योर योग। इस तरह से हम अगर कंपेयर करें, क्रस्ट को कंपेयर कर सकते हैं शेल से, SHELL, मेंटल को यू कैन कंपेयर विद एल्बुमिन, ALBUMIN, ये एग का पार्ट होता है। कोर को हम कंपेयर कर सकते हैं योग से। तो ये आपका होता है YOLK, योग, स्पेलिंग ऑफ योग इज YOLK। ये हमारा कर सकते हैं हम कंपेयर, ये समझाने के लिए। अंडे के जैसे अलग अलग तह होती है, लेयर्स होती है, इस अर्थ के भी अलग अलग लेयर्स होती है। नाउ कम टू रॉक्स, टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन। रॉक्स कितने तरह के होते हैं और किस तरह से उनको फॉर्म किया जाता है। पेज नंबर 20। रॉक्स आर 3 मेन टाइप्स ऑफ रॉक्स। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ रॉक्स। क्या क्या है? 3 टाइप के रॉक्स होते हैं। एक को कहते हैं इग्नियस, सेकेंड टाइप रॉक्स नोन एज, सेकेंड टाइप ऑफ रॉक्स आर नोन एज सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड थर्ड टाइप ऑफ रॉक्स आर नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक्स। नाउ व्हाट अबाउट इग्नियस रॉक्स? आप देख रहे इग्नियस रॉक, इग्नियस मीन्स मेड फ्रॉम फायर, जो फायर से निकलता है, ये होता है इग्नियस रॉक्स। कब निकलता है इग्नियस रॉक? जब हमारा अंदर एक मैग्मा होता है, जहाँ से अर्थ जहाँ से ज्वालामुखी फूटती है, ठीक है, जहाँ से ज्वालामुखी फूटती है और वहाँ से मैग्मा निकलता है, ठीक है, मैग्मा बाहर आकर उसको लावा बोलते हैं हम, ठीक है। लावा जब ज्वालामुखी से निकलता है तो वह वोल्केनो से जब निकलता है, इरप्ट होकर, इरप्शन के बाद निकलता है, तो वो लावा धीरे धीरे सूख के इट हार्डन्स अप, इट ड्राइज अप एंड हार्डन्स अप and takes many years, okay, thousands of years, it becomes solid and very shiny. This is called igneous rock. Igneous means made from fire. When a volcano erupts, magma flows out as a lava. जब नीचे molten material लावा होता है और बाहर आने के बाद, इरप्शन के बाद वोल्केनो, उसका नाम हो जाता है लावा, अर्थ के बाहर आने के बाद, क्रस्ट के ऊपर गिरने के बाद। द लेटर कूल्स, ये जो लावा ठंडा होता है और हार्ड हो जाता है और इग्नियस रॉक बन जाता है। इग्नियस मीन्स फायर, मेड फ्रॉम फायर। इग्नियस रॉक्स हैव ए ग्लॉसी शाइन, ग्लास जैसा शाइन होता है, जैसे चमकता है ना शीशा, बहुत स्मूथ फील होता है इग्नियस रॉक का। एंड लुक लाइक कलर्ड ग्लास, जैसे कांच, कोई कलर्ड कांच की तरह दिखता है, बड़े सुंदर दिखता है। इसमें से कुछ नाम है, ग्रेनाइट, देख रहे हैं, ये ग्रेनाइट है, ये भी रॉक है। एक का नाम ऑब्सिडियन है, और एक का प्यूमिस है, एक का नाम बेसाल्ट है। तो ग्रेनाइट, ऑब्सिडियन, प्यूमिस, बेसाल्ट। ये ग्रेनाइट बहुत काम की चीज़ है, ये सब बिल्डिंग मटेरियल काम आता है। किचन वगैरह में ग्रेनाइट को हम तराश के रखते हैं, बहुत सुंदर दिखने में लगता है और बहुत ही ग्लास फिनिश आ जाता है। किचन में बहुत जगह लगा रहता है, स्लैब पे लगा रहता है ग्रेनाइट स्टोन। इस तरह बेसाल्ट भी आपको बिल्डिंग, रोड के बिल्डिंग में काम आता है। जैसे आप रोड बनाते ना, सड़क बनाने काम आता है बेसाल्ट। इग्नियस रॉक है। प्यूमिस एक अलग ही काम आता है। प्यूमिस आपका डेड सेल्स को निकालने के लिए, पैर को रगड़ने के लिए। ये देख रहे हैं आप, छोटे छोटे होल्स हैं, देयर आर होल्स ओवर इट्स बॉडी। इसको हम जैसे रगड़ते हैं, पैर के नीचे तला रगड़ते हैं, तो धीरे धीरे ये साफ हो जाता है पैर का तला, ये इसका काम आता है, ठीक है। तो और वैसे लाइट वेट कंस्ट्रक्शन में काम आता है। कोई हल्की फुल्की चीज़ रखनी हो, स्लैब वगैरह में, दीवार के ऊपर आला बनाना है, तो उसका हल्का सा यू कैन, हल्की चीज़ रखने के लिए वो भी प्यूमिस का काम ले सकते हैं। तो ज़्यादातर सब बिल्डिंग मटेरियल के काम आता है, ठीक है, ये होता है। प्यूमिस इज यूज एज स्क्रबिंग स्टोन, रगड़ने, स्क्रबिंग रगड़ना, रगड़ने काम आता है। रिमूविंग डेड स्किन फ्रॉम आवर फीट, हमारे पाँव से डेड स्किन जहाँ होते हैं ना, गंदगी हो जाती है, वहाँ डेड स्किन होता है, और गंदगी को रिमूव करने के लिए हम प्यूमिस रगड़ते हैं।
दिस योर प्रीमिस। इट इज़ ऑल्सो यूज टू क्रिएट लाइट वेट कंस्ट्रक्शन मटेरियल, हल्का जहाँ कंस्ट्रक्शन करना हो, हल्का वेट हो, जहाँ पे कम वजन रखेंगे, कोई आला बनाते हैं जैसे, तो उसके ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं प्रीमिस को। और फिर आते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है? सेडिमेंट मतलब जो चीज़ नीचे दब गई, जिससे रिवर्स चल रहा है, रिवर्स के बाद रिवर्स जब फ्लो करता है, इट कैरीज मड, पेबल्स एंड अदर थिंग्स दैट सेटल डाउन इन द बेड ऑफ द रिवर, उसी को सेडिमेंट बोलते हैं। द थिंग्स विच इज सेटल डाउन ऑन द बेड ऑफ द रिवर, दैट इज नोन एज सेडिमेंट्स। और वो जो हार्डनड अप हो जाता है, इट बिकम्स सॉलिड एंड बिकम्स सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फाउंड व्हेन सैंड, पेबल्स एंड अदर सेडिमेंट्री कलेक्ट। जब वो इकट्ठा हो जाता है नीचे, जब सैंड, रेत और कंकर वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक बनता है, और काफ़ी दिन लगते हैं। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड इन टू डिफरेंट, और दो तरीके हैं ऐसे रॉक्स बनने के, दो तरीके जिस तरह से रॉक्स बन सकता है। व्हेन सेडिमेंट्स डिपोजिट लेयर्स, जब तह जम जाती है अलग अलग तरह की, वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, जैसे एक आपका माना सैंड का गिरा, फिर एक पेबल का गिरा, फिर सैंड का मिला, फिर को और कुछ गिर गया, ठीक है, घास पत्ती गिर गई, एंड आर टाइटली प्रेस टुगेदर, बहुत टाइटली आपस में वो आप इकट्ठे हो गए और उनको ऊपर टाइट प्रेशर पड़ा, तो धीरे धीरे ये सेडिमेंट्री बन जाते हैं रॉक्स। दूसरा तरीका है, इनको बाइंड कर दिया जाता है, सीमेंटेड टुगेदर ना, चिपक जाते हैं। तो मिनरल्स, जो वाटर के अंदर काफ़ी मिनरल्स है ना, वो उसको चिपका देते हैं आपस में, ग्लूइंग कर देते हैं, जैसे गौच चिपका देते हैं, इस तरह सेडिमेंट्स को चिपकाने का काम करते हैं मिनरल्स। एक इस तरीके से बन सकता है, आपस में जब चिपक जाते हैं तो एक तरह का बनता है। और दूसरा तरीका होता है जब उसको कोई मिनरल चिपका देता है, तो भी एक तरह का आपका सेडिमेंट्री रॉक ही बनेगा। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर लाइमस्टोन, यहाँ देख रहे हैं वाइट तरह का लाइमस्टोन होता है, ये सफ़ेद वगैरह काम आता है लाइमस्टोन। और फिर एक बहुत सुंदर सा होता है कॉन्ग्लोमरेट, ये लाइक देख रहे हैं कॉन्ग्लोमरेट कितना सुंदर है, सैंडविच की तरह होता है, कई तरह की चीज़ें आपस में चिपकी हुई है, देख रहे कितना कलरफुल रॉक है, इसको कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं। फिर सैंडस्टोन है, फिर है शेल है, सब अलग अलग पर्पज से काम आते हैं, बड़े सुंदर सुंदर रॉक होते हैं सेडिमेंट्री रॉक। इनमें एक लाइमस्टोन है, कॉन्ग्लोमरेट है, सैंडस्टोन एंड लास्ट वन शेल, SHALE। लाइमस्टोन इज फाइन ग्रेन, बहुत छोटे दाने होते हैं, सॉफ्ट रॉक एंड मेड अप ऑफ मिनरल सच एज कैल्शियम, इसमें कैल्शियम होता है ज़्यादातर। हमारे चौक पाउडर है, वो जो हम चौक से लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर, इसका बना, सफ़ेदी भी इसका होता है, इसमें कैल्शियम होता है। इट इज यूज्ड ओनली एज ए बिल्डिंग स्टोन बट ऑल्सो इन द प्रोडक्शन ऑफ लाइम, चूना बनाने में काम आता है, पेंट बनाने के, सीमेंट बनाने का काम आता है लाइमस्टोन, दिस वन लाइमस्टोन को सीमेंट बनाने का काम आता है। चौक दैट वी कॉमनली यूज फॉर राइटिंग, ब्लैक बोर्ड राइटिंग, इट इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन का एक रूप है वो चौक जो है। अब आइए बहुत सुंदर स्टोन कॉन्ग्लोमरेट पे, इज़ ऑल्सो पुडिंग स्टोन। पुडिंग मतलब जैसे हलवा होता है, हलवा के अंदर सब आपको मिलता है, किशमिश वगैरह मिलता है, किशमिश और वो काजू वगैरह जो दिखता है, इस तरह इसको पुडिंग बोलते हैं, कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं, बड़ा सुंदर होता है। बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ राउंडेड पेबल्स, इसमें वो पेबल्स किशमिश का काम करते हैं, कंकड़। कोर्स ग्रेवल, बजरी, ग्रेवल बजरी को बोलते हैं, मोटी बजरी, वो सीमेंटेड हो जाता है, आपस में जुड़ जाते हैं, मिनरल द्वारा जोड़ा जाता है, सॉलिड मास बन जाता है, इसको मिनरल जोड़ते हैं, सेकंड प्रोसेस बनता है व्हेन सेडिमेंट आर सीमेंटेड टुगेदर बाय मिनरल फाउंड इन वाटर, बड़ा सुंदर रॉक बनता है। तो पुडिंग रॉक बोल सकते हैं, पुडिंग स्टोन बोलते हैं। तो ये मिनरल द्वारा जोड़ा जाता है, इट इज़ यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल, इससे बिल्डिंग मटेरियल काम आता है, ठीक है, ये भी बिल्डिंग मटेरियल काम आता है, लेकिन कैल्शियम होता है इसके अंदर। सैंडस्टोन ये पुराने ज़माने में किले बनते थे इससे, रेड फोर्ट इसका बना हुआ है, आगरा फोर्ट इसका बना हुआ है, तो पुराने ज़माने में बहुत यूज़ होता था सैंडस्टोन। सैंडस्टोन इज़ यूज्ड एज ए बिल्डिंग मटेरियल ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत पहले से बिल्डिंग मटेरियल का यूज़ हो रहा है, हिसाब से इसका यूज़ कर रहे हैं। द रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट एंड मेनी अदर मोनूमेंट्स आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। अभी पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था मोनूमेंट्स हिस्ट्री में, बहुत से पुराने मोनूमेंट्स सैंडस्टोन से बनाए जाते हैं। फिर आते हैं शेल के बारे में, शेल SHALE, शेल को मड स्टोन, मड होता है कीचड़ या गंदा जो होता है ना, कीचड़ बोल सकते हो इसको, या जो भी मड होता है उसके गारे से बनता है, गारा जब सॉलिड हो जाता है,
इज मेड अप ऑफ फाइन ग्रेन क्ले, मिट्टी, बहुत पतले दाने होते हैं, ग्रेन दाने, दानेदार क्ले होता है, मिट्टी होती है, उसका बनता है। एंड मड पार्टिकल्स, और उसका वो गारा भी होता है। पाइल्ड अप इन लेयर्स, और उसको भी तह बन जाती है, सब लेयर देख रहे हैं, सब लेयर्स में पाइल्ड अप हो जाता है। इट इज़ यूज इन मेकिंग ब्रिक्स, ईंट बनाने काम आता है, और रोड के कंस्ट्रक्शन में काम आता है। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है रोड के कंस्ट्रक्शन में, जहाँ रोड बनती है, सड़क बनती है, वहाँ पर शेल यूज़ होता है। अब आइए पेज नंबर 22, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो थर्ड रॉक है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंटेड रॉक्स अंडरगो चेंजेस ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। जब फिर ये भी चेंज हो जाते हैं, इनका फॉर्म चेंज हो जाता है जब हीट और प्रेशर पड़ता है। मेटामॉर्फिक रॉक का यूज़ नहीं किया आपने दूसरे रॉकों का, सॉरी मेटामॉर्फिक नहीं, दूसरे जो दो रॉक्स थे ना, इग्नियस और सेडिमेंट रॉक, उसका आपने यूज़ नहीं किया, वैसे ही पड़े हैं। पढ़ते होते होते काफ़ी साल बीत गया, उसका प्रेशर पड़ा, हीट आई, तो वो फिर तब्दील हो जाते, बदल जाते मेटामॉर्फिक रॉक्स में। मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म, रूप चेंज हो जाता है, मेटामॉर्फिक। सम कॉमन मेटामॉर्फिक रॉक्स आर स्लेट, जिस पर आप लिखते हैं स्लेट, जिस पर आप स्लेट लिखते हैं, तो दिस यू कैन राइट ओवर द स्लेट। स्लेट इज़ यूज एज ए रूफिंग मटेरियल, छत के काम आता है। बहुत से गांव में जब खर्चा कम जब करते हैं तो स्लेट की छत भी बना लेते हैं। एज ए राइटिंग बोर्ड, जैसे बोर्ड में लिखते हैं ना, ब्लैक बोर्ड की तरह स्लेट के भी बोर्ड होते हैं। पहले जब हम पढ़ते हैं, हम स्लेट लेके जाते थे स्कूल में, तो वहाँ स्लेटी बोलते हैं, पेंसिल तरीके से वाइट, वहाँ स्लेट पर हम लिखते थे। यहाँ पास में एक जगह कुंड, अगर आपने सुना है नाम, कुंड, खोरी कुंड, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ स्लेट के बड़े बड़े आपके रॉक्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पे स्लेट का आजकल तो कम हो गया है, क्योंकि यूज़ कम होता है, काफ़ी खुदाई करके निकाल लिया गया स्लेट वहाँ से। एंड इवन फॉर डेकोरेटिंग गार्डन्स, गार्डन्स को डेकोरेट करने के लिए स्लेट का यूज़ होता है, गार्डन्स को सजाने के लिए स्लेट का यूज़ करते हैं। स्लेट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम शेल, सेडिमेंट्री रॉक, जो हमने शेल पढ़ा था पिछली बार, जो मड के कारण होता है, स्लेट वहीं से बनता है, सेडिमेंट्री रॉक से बनता है। तो इसका उद्गम स्थल सेडिमेंट्री रॉक है, शेल से बनता है स्लेट। ये मेटामॉर्फिक रॉक है, और सेडिमेंट्री रॉक शेल है। मार्बल, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम लाइमस्टोन, जो आपने पढ़ा है लाइमस्टोन, यहाँ है ना आप, तो मार्बल लाइमस्टोन से ही बनता है। पिछले पेज में आ जाइए, आप देखेंगे यहाँ पे लाइमस्टोन, लाइमस्टोन है, यहीं से बनता है आपका ये। अब फिर यहाँ आ जाइए, मार्बल बनता है। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम लाइमस्टोन, ए सेडिमेंट्री रॉक, लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक आपने देख लिया। इट इज यूज टू मेक बिल्डिंग्स एंड स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ बनती है मार्बल की। आपने देखा होगा मार्बल से बहुत सुंदर, ताजमहल भी मार्बल से बना हुआ है, संगमरमर की मूर्ति बोलते हैं, वो भी बना है। इट इज़ वेरी कॉमनली यूज एज ए मटेरियल फॉर फ्लोरिंग इन बिल्डिंग, आजकल तो ज़मीन भी बनाते, फ्लोरिंग जो करते हैं ना, नीचे लगाते हैं, मार्बल की टाइल लगा देते हैं। द ताजमहल इज़ मेड ऑफ फ्रॉम मार्बल, पूरा पूरा ताजमहल भी मार्बल से बना है। चबूतरे भी मार्बल से बना हुआ है, आपने देखा बहुत से चबूतरे मार्बल से बनता है, बहुत अच्छा सुंदर होता है, वाइट, बिल्कुल बहुत वाइट होता है, फिनिश होता है, आपने देखा है। एक अगला होता है थर्ड, जो शिस्ट होता है मेटामॉर्फिक रॉक, इट इज़ यूज फॉर गार्डन डेकोरेशन एंड इन मेकिंग स्कल्पचर, ये भी मूर्ति बनाने का काम होता है, गार्डन डेकोरेट करने काम आता है। कुछ काले काले रंग का होता है। इट इज़ मेड फ्रॉम शेल, शेल से बनता है। शेल आपका कौन सा रॉक है? मेटामॉर्फिक रॉक है, सॉरी आपका वो है सेडिमेंट्री रॉक है। शिस्ट आपका मेटामॉर्फिक रॉक है। लास्ट है क्वार्टिजाइट, इट इज़ फाउंड फ्रॉम सैंडस्टोन दैट इज रिच इन द मिनरल्स क्वार्ट्ज। सैंडस्टोन, ये जो आपने पिछले पेज में देखा, पिछले पेज में देखा, ये आपके देख रहे हैं यहाँ पे सैंडस्टोन, सैंडस्टोन, ये इसके अंदर क्वार्ट्ज मौजूद रहता है। क्वार्ट्ज एक बहुत ही कीमती क्रिस्टल होता है। ये जो क्वार्ट्ज जो बनता है सैंडस्टोन से बनता है, और इस रॉक का नाम है क्वार्टिजाइट है। तो ये इसमें क्वार्ट्ज रहता है सैंडस्टोन में। तो देखिए यहाँ पर इट इज यूज्ड, इट इज मिनरल, इट रिच इन द मिनरल क्वार्ट्ज, इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड, बहुत ही हार्ड होता है। एंड वेदर रेजिस्टेंस, और इसका कुछ वेदर का प्रभाव नहीं पड़ता, कितनी ठंड पड़े कितनी गर्मी पड़े, क्वार्ट्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज यूज्ड इन ग्लास एंड सिरामिक इंडस्ट्रीज, जहाँ पर आपका कांच के कारखाने या सिरामिक के कारखाने जहाँ पे वो बनते, चीनी मिट्टी के बर्तन, ये प्लेट चम्मच, जो प्लेट वगैरह बनती है ना, प्लेट और कटोरे वगैरह बनते हैं सिरामिक के, तो उस इंडस्ट्री में काम आता है क्वार्ट्जाइट। ठीक है,
एंड ऑल्सो इन मेकिंग ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स, यहाँ काम आता है ज्वेलरी गहने वगैरह बनाने के। क्वार्टजाइट वाज यूज्ड बाय अर्ली मैन टू मेक लार्ज कटिंग टूल्स सच एज एक्सेट्स एंड स्क्रैपर्स। पहले काटने काम आते थे, जब आदि मानव इसका क्वार्टजाइट को लगा देता था और कुल्हाड़ी की तरह काटता था, ये कटिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज होता था। ईच काइंड ऑफ रॉक इग्नियस सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक ग्रो थ्रू वेरियस चेंजेस, चेंज आता रहता है। एंड कैन इवेंचुअली बिकम ए अनदर रॉक, वो बदल के दूसरा फॉर्म ले लेता है। एक कांस्टेंट नेवर एंडिंग रॉक साइकिल एग्जिस्ट इन नेचर, इसको रॉक साइकिल बोलते, बार बार रूप चेंज होना है, एक से दूसरा रूप, दूसरे तीसरा रूप, तीसरे से फिर पहला रूप, लाइक दिस इन नेचर एंड कीप्स चेंजिंग रॉक्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। देखा अब इग्नियस क्या बन रहा है, सेडिमेंट बन रहा है, फिर क्या बन रहा है, मेटामॉर्फ बन रहा है, फिर दोबारा इग्नियस बन गया, फिर दोबारा चक्र चल गया, इसको रॉक साइकिल कहते हैं। इग्नियस से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट मेटामॉर्फिक, फिर इग्नियस, ये चक्कर चलता रहता है। ठीक है, तो वी हैव कम टू द एंड ऑफ द लेसन आई थिंक। नो, देयर आर सम मोर आर देयर, yes, there's some minerals are there in this chapter. We are coming to page number 24. All rocks are made up of 2 or more minerals. Let's learn more about minerals. अब देख कितने तरह के मिनरल्स होते हैं, इसमें आपको मालूम पड़ जाएगा। पहले मैंने आपको बताया था ना इसके बारे में, आयरन के बारे में। ठीक है, अब आप और देखेंगे इसके बारे में। देयर आर एज में 3000 डिफरेंट मिनरल्स इन द वर्ल्ड। मिनरल्स आर केमिकल्स होते हैं ये, विच कुड बी प्रेजेंट नेचुरली एज आइदर ए सिंगल केमिकल और एज ए कम्बिनेशन। कुछ चीज़ें मिल के बन जाते हैं केमिकल, या सिंगल अलग से भी हो सकता है। ये नेचर में मिलता है ये, और केमिकल्स में मिलता है, फैक्ट्रीज में भी हम प्रेजेंट कर सकते, लेकिन मिनरल्स तो ये आपके यही मिलता है, सिंगल केमिकल और एज ए कम्बिनेशन। अलग कंपाउंड मिल सकता है अकेला, या फिर कई 3-4 कंपाउंड मिलकर मिनरल बन सकता है। मिनरल्स आर यूज फॉर डिफरेंट थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। क्वार्ट्ज, माइका, मैग्नेटाइट, कैल्साइट एंड डायमंड आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स। ये सारे एग्जाम्पल मिनरल के एग्जाम्पल्स है। तो आप देख सकते हैं क्वार्ट्ज, देख सकते हैं मैग्नेटाइट, कैल्साइट, सम यूजफुल मिनरल्स, सम ऑफ द मिनरल्स दैट आर यूज टू मेक सर्टेन प्रोडक्ट्स विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ आर लिस्टेड बिलो। इनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। एक तो पहला है, इस तरह 9 मिनरल्स इस पेज में और 2, 10 और 11 इस पेज पे, 10 टोटल आप देख सकते हैं, 10 मिनरल्स है। ग्रेफाइट किस काम आता है, ये मिनरल यूज टू मेक पेंसिल। पेंसिल जो बन रही है उसके अंदर ये जो सिक्का है ग्रेफाइट का बना है, जिन्होंने ग्रेफाइट। कोला आप जानते हैं, कोयला इज मिनरल यूज एज फ्यूल। फ्यूल ईंधन बनाने काम आता है, ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं कोल को। फ्लोराइड यूज इन मेकिंग टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में ही रहता है, फ्लोराइड बोलते हैं। गोल्ड बहुत ही कीमती होता है, आप सोने के गहने बनते हैं, और इसका वो भी, ये भी दांत ही बनते हैं सोने के। डेंटिस्ट्री में यूज होता है, मेडिसिन में, ज्वेलरी में, आर्ट में भी बहुत ही महंगा होता है। जिप्सम यूज इन मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, सीमेंट में यूज होता है। एंड मैनी अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल जिप्सम बोलते हैं, GYPSUM। सिलिका यूज इन मेकिंग ग्लास, कांच बनाने काम आता है। सिरामिक्स, ये आपका प्लेट और आपके दोने होते हैं ना, आपके सिरामिक्स बोलते हैं। लाइक वेसेस, फूलदानी, कप्स एंड पेंट्स, इनमें काम आता है। कप्स वगैरह में दोने वगैरह होते हैं ना, सिरामिक के दोने मिलते हैं। एंड पेंट्स वगैरह में काम आता है। सिलिका। आयरन, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। यूज इन मैन्युफैक्चरिंग स्टील, स्टील का काम आता है। किचन के सामान, किचन अप्लायंसेज, शिप बिल्डिंग, ट्रेन्स, हाईवेज एंड इवन नेल्स, कील बनाने काम आता है, हाईवेज में काम आता है। तो बहुत आयरन का तो बहुत ज़्यादा यूज़ है। सिल्वर, चांदी, अनदर प्रेशियस मेटल विच इज़ यूज इन मेकिंग ज्वेलरी, ये भी चांदी की भी ज्वेलरी बनते हैं, गहने बनते हैं। एक्सपेंस बहुत महंगा होता है, डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं। कटलरीज भी होते हैं, जो आपका खाना, जैसे छुरी है, चाकू है, जो स्पून है, कटलरी बोलते हैं, जिससे हम सहायता से खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, उसको हम कटलरी बोलते हैं। चम्मच वगैरह ये सिल्वर के होते हैं। स्पून एंड ऑल्सो डेंटल एंड मेडिकल इक्विपमेंट, दांत का सामान भी बन सकता है और मेडिकल भी बन सकता है, इससे मेडिकल सामान। टंगस्टन फॉर मेकिंग बल्ब्स, बल्ब में हम टंगस्टन का यूज़ करते हैं।
अब आगे आइए क्वार्ट्स, यूज इन वॉचेज एंड क्लॉक्स, हमें वॉच और क्लॉक में क्वार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। सब मिनरल्स व्हेन कट एंड पॉलिश, कुछ मिनरल जो को कट करके पॉलिश किया जाता है, फॉर्म ब्यूटीफुल कलर्ड क्रिस्टल्स, जो को पता है क्रिस्टल बनते हैं ना, बहुत सुंदर सुंदर दिखने में होता है। कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डायमंड है, उसको तराशा जाए, कटिंग की जाए तो बहुत ही उसके अंदर ग्लेस आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर चमक आ जाती है। दीज आर कॉल्ड जेमस्टोन, ये जेमस्टोन होते हैं, बहुत ही महंगे होते हैं, रत्न बोलते हैं, रत्न आभूषण होते हैं, जेमस्टोन होते हैं। ये है ना, बहुत बड़े बड़े स्टोन होते हैं, जेम होते हैं, ये रत्न बोलते हैं। एंड आर यूज टू मेक ज्वेलरी, जो कि ज्वेलरी में यूज़ होता है। हम नग के हिसाब से यूज़ करते हैं, नग बोलते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो हम अंगूठी में या नेकलेस में यूज़ कर सकते हैं। डायमंड ग्रेप तो बहुत ही महंगा होता है, सफ़ायर, नीलम जिसे कहते हैं हिंदी में, एंड रूबी, ये भी एक तरह का पत्थर होता है, रूबी, ये देख रहे हैं, ये डायमंड है, ये रूबी है, सिल्वर, ये ग्रेफाइट है, ये सब जेमस्टोन है, आर एग्जाम्पल जेमस्टोन। सो वी सी दैट राइट फ्रॉम द फ्लोर टू द रूफ, जमीन से लेकर छत तक, रॉक्स एंड मिनरल्स आर बीइंग यूज्ड एक्सटेंडिंग इन अवर एवरीडे लाइफ। तो रॉक्स का और मिनरल में कितना यूज़ होता है, तो देख रहे हैं आप कैसे रॉक्स अलग है और मिनरल्स अलग है। ये हमारा आज वी हैव फिनिश्ड माई सेकेंड चैप्टर। So I will do your question answer tomorrow. So have a nice day. आज मैंने अपने ख़त्म कर दिया। Okay.